नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं भी कुमार ऑनलाइन क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी, जीडी, एनटीपीसी और बाकी कई सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। तो ये है पहला क्वेश्चन कैलेंडर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, यदि महीने का पहला दिन बुधवार है तो 27 तारीख को पड़ने वाले दिन से 2 दिन पहले का क्या दिन होगा। ठीक है, ये कह रहा है महीने का पहला दिन बुधवार है तो 27 तारीख को पड़ने वाले दिन से 2 दिन पहले क्या दिन होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 27 तारीख से पड़ने वाले दिन से 2 दिन पहले। ठीक है, यानी 2 दिन पहले हम 27 में से अगर 2 दिन हम पहले आ जाएं तो ये माइनस का 2 यानी हो जाएगा 25वां दिन पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि महीने का पहला दिन बुधवार है, ठीक है, तो 25वें दिन कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर पहला दिन बुधवार है, ठीक है, बुधवार है तो सबको मालूम है 7 दिन का एक हफ्ता होता है। ठीक है, तो अगर हम एक हफ्ता आगे गए यानी 1 से हम 7 जोड़ दिए तो ये हो गया 8, यानी 8 को फिर बुधवार आ होगा। ठीक है, अगर 8 से हम फिर एक हफ्ता आगे गए तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, यानी 16 को भी बुधवार आ होगा और फिर सॉरी ये 7 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी 15 को फिर बुधवार आ होगा और 15 में फिर 7 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 21, यानी 21 को फिर बुधवार आ होगा। ठीक है, तो 21 को बुधवार है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है 25 तारीख को, क्योंकि 27 को पूछा था, 2 दिन पहले का पूछा था, हम पहले 2 दिन माइनस कर दिया तो ये 25 हो गया। अब यानी 21 को अगर बुधवार है तो 25 को कौन सा दिन होगा। देखिए बुधवार से हम 4 दिन आगे चले जाएं तो 25 हो जाएगा। तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सॉरी यहाँ पे 15 और 7 22 हो जाएंगे, हमने गलत जोड़ लिया। ये 22 को फिर बुधवार हो जाएगा और 22 के बाद अगर हम ये अब उसके बाद 25 का पूछा है तो 25 में देखिए अब ये पूछ तो रहा था 27 का, लेकिन हम 2 दिन माइनस कर दिए तो ये 25 का हो गया। तो अगर 22 को बुधवार है तो उससे अगर हमें 3 दिन आगे जाएंगे तो 22 3 25 हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 3 दिन आगे गए तो ये बुधवार, 22 को बुधवार, उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये बी की जगह पे ऑप्शन ए होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है, 3, 5, 6, 12, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 24, 26। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, कर रहा है इसमें अगले खाली स्थान पे यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले आपको मालूम है सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का होगा। तो देखिए अगर 3 से हम 5 पे गए तो प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, अगर 5 से 6 पे गए तो यानी प्लस का 1 हो रहा है। उसके बाद अगर 6 से 12 पे गए तो ये प्लस का 6 हो रहा है, यानी इसका कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आपको मालूम है अगर एक एक नंबर पे हमें लॉजिक ना मिले तो एक छोड़ के हम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एक छोड़ के अगर हम गए तो 3 से 6 पे गए यानी इंटू का 2 हुआ। ठीक है, फिर अगर 6 से हम 12 पे गए तो भी इंटू का 2 हुआ क्योंकि 6 दूनी के 12, और फिर 12 से अगर हम 24 पे गए तो भी इंटू 2 हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें खाली स्थान देखना है। तो इसके बाद यहाँ पे 5 बच गया। अब इस 5 वाले को लेकर चलेंगे तो 5 से हम 12 पे आए तो प्लस का 7 हुआ। 12 से अगर हम फिर प्लस का 7 करें तो ये हो जाएगा आपका प्लस 7, यानी ये हो जाएगा 19, और 19 में अगर फिर हम 7 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 26, यानी सीरीज ऐसे ही आगे बढ़े। ठीक है, तो इस यानी जो खाली स्थान पे आपका संख्या आएगी वो आएगा 19, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, इस समय हमारे चैनल पे रीजनिंग की बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है,
ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, डी ई से 20 मीटर दाएं खड़ा है और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहले तो इसको हम डायग्राम बना लेंगे। क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ई जो है बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है, यानी ये यहाँ पे आपका ई आ गया, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। अभी ए सी का कोई यहाँ पे दिख ना रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, डी ई से 20 मीटर दाएं खड़ा है। ठीक है, ई से डी इधर 20 मीटर, यानी डी यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका टोटल हो गया 40 मीटर, और ये डी यहाँ से 20 मीटर इधर खड़ा है, यहाँ पे दाएं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, डी ई से 20 मीटर दाएं खड़ा है और सी से 50 मीटर बाएं खड़ा है। ठीक है, तो यानी डी से 50 मीटर बाएं, यानी 20 मीटर ये हो गया, और 30 मीटर और इधर हो जाएगा सी। ठीक है, ये आपका ये 30 मीटर हो गया। अब क्या कर रहा है, देखिए अब यहाँ पे हम इसको छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें सी का मालूम नहीं था। अब देखिए अब क्या कर रहा है, ए सी से 20 मीटर बाएं खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 20 मीटर और हम बाएं आ गए, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है ए और बी के बीच कितनी दूरी है। तो देखिए ए और बीच की दूरी निकालने के लिए ये सारे सबको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 20, 30, 50, 50 और 40, 90, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 90 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए अगर समझ में आया तो एक बार और समझा दूँ। क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ई बी से 40 मीटर बाएं खड़ा है, ये ई जो है बी से 40 मीटर बाएं खड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, अभी देखिए ए सी का तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो उसके आगे क्या होगा, कह रहा है डी ई से 20 मीटर दाएं खड़ा है, यानी ई से 20 मीटर दाएं इधर डी खड़ा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, दाएं खड़ा है और 50 और सी से 50 मीटर बाएं खड़ा है, यानी सी यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 50 मीटर बाएं कर रहा है, तो यानी 20 मीटर ये और 30 मीटर ये, 50 मीटर हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे हमें सी मालूम चल गया, तो ये भी हम बना लेंगे, क्योंकि ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, यानी सी से ए इधर 20 मीटर बाईं ओर खड़ा हो गया। उसके बाद कह रहा है ए और बी के बीच की कितनी दूरी है, तो ए और बीच की टोटल 90 मीटर दूरी है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी कूट भाषा में SPIDER को स्पाइडर को PSIDRE लिखा जाता है, तो कॉमन को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे। देखिए कह रहा है SPIDER, स्पाइडर को ये लिख रहा है PSIDRE। ठीक है, ये लिख रहा है। तो अगर इनमें हम रिलेशन देखें तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है अगर स्पाइडर को PSIDRE लिख रहा है, तो कॉमन को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन भी लिख लेते हैं, COMMON। ठीक है, तो अगर आप इसमें रिलेशन देखें, ठीक है, तो यहाँ से S ऐसे क्रॉस दिख रहा है और P ऐसे क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, ये I सामने दिख रहा है, D सामने दिख रहा है, फिर ये अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा ही इसमें भी रिलेशन बना लेंगे। ये C का इधर आ जाएगा, O का इधर आ जाएगा, M ऐसे ही सामने सामने रहेगा, M, फिर N इधर आ जाएगा और O इधर आ जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा OCMMNO, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए P को यहाँ पे 2 लेटर को उल्टा कर लिख दे रहा है। ठीक है, SP यहाँ पे लिखा है तो नीचे PS लिख दे रहा है। फिर ये ID ये सेम ऐसे ही रखा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पलटी ना गया, और यहाँ पे फिर 2 लेटर को ये आपस में पलट दे रहा है। ठीक है, तो ER को RE लिख दे रहा है। ऐसे ही सेम कॉमन को पलट देंगे, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा OCMMNO। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो अगला क्वेश्चन कर रहा है नीचे दी गई आकृति में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पासा का ये क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पासा से 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा इस क्वेश्चन में आपको जरूर ध्यान देना। देखिए कह रहा है नीचे दी गई आकृति में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए ये यहाँ पे 5, 3, 2, 4 दिया है, इधर 1 दिया है, इधर 6 दिया है। तो इसका अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए 5 से हम 1 लेटर छोड़ के यहाँ पर आ जाएंगे, यानी 5 के अपोजिट में 2 आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद 3 से 1 लीटर छोड़ के हम यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 3 का जो अपोजिट आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 का जो अपोजिट होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का अपोजिट आपका 5 का अपोजिट 2 हो गया, उसके बाद 3 का अपोजिट आपका 4 हो गया और 6 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। तो पूछ किसका रहा है, 6 का विपरीत कौन सी संख्या है, तो 6 का विपरीत आपकी 1 हो जाएगी, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल क्यू की पत्नी है, पी एम की माता है, जे एल का पिता है, एम एच की बहन है, जे एच का पति है, तो पी का एल से क्या संबंध है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेंगे। क्या कर रहे हैं, एल क्यू की पत्नी है, अब देखिए एल हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। कह रहा है एल क्यू की पत्नी है, यानी इसकी ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, पी एम की माता है, अभी पी एम में कोई रिलेशन ना है। उसके बाद क्या कर रहा है, जे एल का पिता है, अब ये एल यहाँ पे है तो एल का पिता कौन हो गया, जे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, एम एच की बहन है, एम एच में भी अभी कोई रिलेशन ना दिख रहा है। उसके बाद अगर आगे जाए तो कह रहा है जे एच का पति है, यानी एच का जे का पति एच हो गया, ठीक है। यानी ये लेडीज हो गए और ये इसका पति होगा तो जेंट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर एच का रिलेशन मालूम चल गया तो ये कह रहा है एम एच की बहन है, एच की बहन एम हो गई, ये एम एच की बहन हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, पी एम की माता है, पी एम की माता है, ठीक है। अभी ये भी माइनस सिंबल हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, पी पी का एल से क्या संबंध होगा, पी का एल से क्या संबंध होगा, यानी एल पी को क्या बुलाएगा, ठीक है। रिलेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी लग रहा है थोड़ा हमें डायग्राम गलत बन गया। देखिए क्या कर रहा है, एल क्यू की पत्नी है, एल क्यू की पत्नी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, पी एम की माता है, कोई रिलेशन ना दिया है। उसके बाद कर रहा है जे एल का पिता है, एल का पिता जे हो गया, ठीक है, एल का पिता जे हो गया, यानी ये प्लस ही रहेगा। उसके बाद क्या कर रहा है, जे एच का पति है, जे एच का पति है, यानी ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, पी एम की माता है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है एम एच की बहन है, एच की बहन एम है, ठीक है। उसके बाद ये पी की एम की माता पी है, ठीक है। यानी अब डायग्राम सही होगा। अब क्या कह रहा है, एल पी को क्या बुलाएगा, ठीक है। तो यानी इसके पति 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 की पत्नी, पत्नी की माँ, ठीक है। यानी एल को इसे क्या बुलाएगा, पी को, यानी एल पी को नानी बुलाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नानी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।